दोस्तों, अगर आप भी बार बार ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन या तो स्किन इश्यूज या तो लो एनर्जी की वजह से परेशान हैं, तो मे बी आपकी जो प्रॉब्लम है ना, इसका एक्चुअल रीजन आपके स्टमक में ना हो। मे बी इसका रीजन है आपकी पुअर गट हेल्थ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 मेजर रीजंस, 7 कॉमन रीजंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी पुअर गट हेल्थ के लिए। एंड उसके बाद हम बात करेंगे इन 7 रीजंस को हम कैसे ओवरकम करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे गट को इस हद तक इम्पैक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपकी डाइट में अगर आपने फाइबर बहुत ज़्यादा कम कर रखा है, लाइक कुछ लोग दिन है, सुबह है, दोपहर है, वो लोग सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हैं, सैलेड है ही नहीं, फ्रूट्स है ही नहीं, कहीं भी उनकी डाइट में हमें फाइबर दिखता ही नहीं है। अगर इसका रीज़न आपका फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो डेफिनेटली आपकी जो गट हेल्थ है वो अफेक्ट होने वाली है। इस केस में सबसे पहले अपनी डाइट में कुछ रॉ वेजिटेबल एंड कुछ फ्रूट्स को ऐड कीजिए। फ्रूट्स या फिर रॉ वेजिटेबल कोई लग्जरी नहीं है जो आप कभी कभार खाएंगे तो चलेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डेली अपनी डाइट में ऐड करनी ही करनी है। लगभग एक छोटा बोल आपको रॉ वेजिटेबल यानी कि जो भी सैलेड आपके मार्केट में अवेलेबल है, जो भी उस सीज़न में अवेलेबल है, या फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद है कच्चा खाना, आप वो चीज़ें अपने मेन मील से पहले फिनिश करेंगे और उसके बाद आप अपने मील में जो चाहे खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अलावा 2 सर्विंग कम से कम फ्रूट्स की आपको डेली लेनी है, यानी कि कम से कम 2 फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट है, आप डेली 2 फ्रूट ज़रूर खाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नट्स और सीड्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सीड्स बहुत अच्छा सोर्स होते हैं हेल्दी फैट्स का एंड बहुत सारे मिनरल्स का, विटामिन्स का, एंड उसके साथ साथ उनमें भर भर के होता है फाइबर। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा रीज़न है आपके खाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड आइटम है। ऑल्दो आप घर पे ही खा रहे हैं, लेकिन खा क्या रहे हैं? आप ब्रेड खा रहे हैं, कुकीज़ खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं। ये चीज़ें ना कभी कभार तो चलती हैं, बट अगर ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी डाइट का पार्ट हैं, देन डेफिनेटली आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। कोशिश कीजिए आप अपनी डाइट में 80% घर का फ्रेश कुक्ड खाना ही इंक्लूड करें। 20% कभी कभार ये चीज़ें चलती हैं, बट ये 80/20 का रेशियो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसका तीसरा बड़ा रीज़न है आपकी डाइट में एक्सेस शुगर का होना। हमारी डाइट में एक्सेस शुगर हार्मफुल बैक्टीरिया और यीस्ट की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है आपकी डाइट से सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स एंड एडेड शुगर को ग्रेजुअली कम करना है। मीठा अगर खाना है तो प्लीज़ मॉडरेशन में लीजिए, क्योंकि मीठे से आपको कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। इसे आप जितना कम खाएंगे आपके लिए अच्छा है। चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी कम नींद ना आपके हेल्दी गट को लिटरली अनहेल्दी गट में कन्वर्ट कर सकती है। आपका जो गट माइक्रोबायोम है ना, उसको ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। डेली कम से कम 7 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं तो ये भी आपके गट को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारा गट एंड हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। एक बुक शायद आपने सुना होगा, गट ब्रेन एक्सेस, यानी कि हमारा गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। हमारे इमोशंस हमारे गट को इम्पैक्ट करते हैं एंड हमारा गट हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, तो डेफिनेटली इससे आपका गट इम्पैक्ट होगा। अब इसका सल्यूशन क्या है? डेली 10 से 15 मिनट ज़रूर आपको करना है मेडिटेशन। आप जा सकते हैं तो प्लीज़ मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाइए, नेचर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, शांति से बैठ के कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो। नाउ द नेक्स्ट वेरी ऑब्वियस रीज़न, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, या फिर मैं कहूँगी ज़्यादातर टाइम ना आपका जो जॉब है वो सिटिंग जॉब है, आप घर में मूव भी नहीं कर पाते, तो ये भी आपके गट को इम्पैक्ट करने वाला है। ये आपके डाइजेशन को तो स्लो करेगा ही करेगा, बल्कि आपके गट हेल्थ को भी बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है।
सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है डेली कम से कम 30 मिनट कोई मूवमेंट आपको ज़रूर करना है। डेली 30 मिनट आप किसी वॉक के लिए चले जाओ, या तो 30 मिनट्स आपको योगा कर लो, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो। एंड इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके सिटिंग आवर्स ज़्यादा हैं तो हर 1 घंटे पर उठकर आप 2 मिनट के लिए सही थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा बॉडी को मूव कर लो। उस चेयर से आपको हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में उठना बहुत ज़रूरी है। इन द लास्ट मोस्ट कॉमन रीज़न, अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हो या फिर मेडिसिन ले रहे हो तो ये भी आपके गट माइक्रोबायोम को इम्पैक्ट कर सकती है। हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होता है ना, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना तो ये बैक्टीरियाज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सो एक सलाह मैं सबको देना चाहूँगी, जब भी आप बीमार पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई भी इशू है आपके साथ, प्लीज़ अपने आप डॉक्टर मत बनो, खुद से दवाइयाँ लेना मत शुरू करो। प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो एंड जिस रेशियो में, जिस तरीके से वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, सिर्फ वही मेडिसिन लेनी है, क्योंकि हर एंटीबायोटिक आपके लिए नहीं है। ये चीज़ें प्लीज़ अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दो। सो ये 7 कॉमन रीज़न हैं जिनकी वजह से आपकी गट हेल्थ ख़राब हो रही है, और इन 7 रीजंस को हम कैसे अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, इन पे भी हमने बात की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी तरह की इनसाइटफुल वीडियोस के लिए एंड इनसाइटफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में जाके ज़रूर लिख दें कि कौन सी चीज़ से आप भी रिलेट करते हैं, या फिर इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि आप भी लगातार ऐसी ही गलती कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।